Happy Independence Day to all. We know many of the freedom fighters who fought for the freedom of a country. But there are some of the unknown faces who paid a great contribution toward the freedom of a country. One of these faces was Begum Hazrat Meher. Today I, the Pink Court of Class 8E, is going to present myself as Begum Hazrat Meher. अस्सलाम वालेकुम सैनिकों और हमारे देश की प्रजा, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे शौहर वाजिद अली शाह ने बिना कोई प्रयास किए स्वयं को ब्रिटिश हुकूमत के समर्पण कर दिया। हम ये कैसे बर्दाश्त कर लें? उन्होंने हमारे देश को इतनी चोटें पहुंचाई और हमारे लखनऊ पर कब्जा कर लिया। हम ये कैसे जाने दें? उन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को बंदूक के लिए गाय की चर्बी की कारतूस दी और मंगल पांडे को विरोध करने के कारण उन्होंने फांसी पर लटका दिया। इसलिए हम अपने देश और अपने लखनऊ को आजाद करने के लिए आजाद एक जंग का ऐलान करते हैं और हम महिलाओं को भी अनुरोध करते हैं कि वो इस जंग के लिए आगे आए और अपना योगदान दें। और हम ये गद्दी बिरजिस ए कदर हमारे बेटे को सौंपते हैं और इस जंग में रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह भी अपना योगदान देंगे। तो हमें अपने जिंदा हमारे देश को आजाद दिलवाना है, आजादी देनी है और हमारे लखनऊ को भी आजाद करवाना है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। पाक की हवाओं को बचाए रखना, जहाँ रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर हमने, मन में सदा उस तिरंगे को बसाए रखना। Good morning everyone. Today I am in court of class 8 is here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th independence day of our country. So today I represent myself as Bhagat Singh. So let's start. आजादी हमारा मकसद नहीं, सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं। आजादी का मतलब क्या है कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी पर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? इससे किसान वर्ग और मजदूरों के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स, मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहाँ हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले, जहाँ मजहब के नाम पर बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पर जुल्म बर्दाश्त न करे। मुश्किल है, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहाँ इतने सारे धर्म, जातियां, कल्चर, भाषाएं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं, पर अगर इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क तो होगा लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बन के रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन और ये हमारी पार्टी के नाम पे साफ दिखना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजादी ने ये खबर भेजी है कि आज जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। कॉमरेड्स, आज हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे पर हम लाला लाजपत राय के साथ खड़े रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 1857 में भारत की जिसने की अगवानी थी, वह साहसी निडर वीरांगना, वह स्त्री श्रेष्ठ अभ्यर्थानी थी, ध्रुव फिरंगियों को जलाकर खाक करने वाली अंगारधानी थी, रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई लक्ष्मीबाई महारानी थी। गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे I, Ritika Rao from class 8th is here to do the correct narration of रानी लक्ष्मीबाई। मैं
रानी लक्ष्मीबाई, यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त बहेगा तब तक मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। मैं अपनी झांसी गोरों को नहीं दूंगी। उखाड़ फेंका हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी परिभाषा बनकर आजादी का पैगाम दिया। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पूर्ण जीवित करेंगे। बेटियां जब खड़ी होती हैं तब जाकर विजय बड़ी होती है। मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। झांसी आप भी चाहते हैं और हम भी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको राज करना है और हमको दूसरों की सेवा। हर हर महादेव। वो मुझे मार सकता है, मेरे विचारों को नहीं। यह मुझे कुचल सकता है लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। शहीद भगत सिंह की आखिरी शब्द, भारत माँ तू रो मत, भारत माँ तू रो मत, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। Good morning everyone. Today I, Tanisha from class 8A, going to represent speech of Sarojini Naidu. साथियों, यहाँ से हजारों मीलों दूर इस युवा राष्ट्र अमेरिका में भारत की प्रतिनिधि की भूमिका निभाने मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप शायद आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि कैसे एक राष्ट्र जिसके बारे में आपको सिर्फ यही बताया गया है कि हम कितने रूढ़िवादी, वह राष्ट्र भला एक महिला को देश के प्रतिनिधि के रूप में कैसे चुन सकता है। पर मेरे साथियों, अगर आप भारतवर्ष के इतिहास के पन्नों को पलट कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि हमने अपने संस्कारों का परिचय देश के कोने कोने से महिलाओं को केंद्रीय धुरी बनाकर ही दिया है। जब कल रात मैं आपके शहर में आई तो रास्ते में मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखा, जो न सिर्फ अमेरिका की स्वाधीनता की बल्कि एक नए और बेहतरीन दुनिया का भी गौरवमय प्रतीक है। एक अजनबी होते हुए भी मेरी आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर आई हूँ, जहाँ प्राचीन संस्कारों की जमीन से आधुनिक विचारों के आकाश में परिंदे उड़ान भर रहे हो। धन्यवाद। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आज़ादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आज़ादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी ही आंखों के सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सौंदर्श को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे। उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। उस मूंछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। हर आज़ादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला, तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। माँ से बोला, तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ की तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। 23 साल का एक लड़का, 23 साल का एक लड़का आज़ादी का दीवाना था। वो शहीद आज़म कहलाया, यही बस तुम्हें बतलाना था। जय हिंद, जय भारत।